मूवी का आगाज चाइना के एक पुलिस स्टेशन से होता है जिसमें एक गैंगस्टर एक पुलिस ऑफिसर की पिटाई कर रहा होता है क्योंकि उस पुलिस ऑफिसर ने उस गैंगस्टर की वाइफ को अरेस्ट किया था। उस पुलिस ऑफिसर की पिटाई के बाद जब वो अपने साथियों और अपनी वाइफ को उस पुलिस स्टेशन से लेकर बाहर निकलता है तो उसे डाउट होता है कि यहाँ पर कुछ गलत होने वाला है और तभी उस गैंगस्टर के राइवल यानी दुश्मन एक्स गैंग के मेंबर्स वहां पर एक फौज की शक्ल में आ जाते हैं। एक्स गैंग के लोग उन लोगों को इस तरह से घेर लेते हैं कि वो वहां से भागने के काबिल ही नहीं रहते। वो गैंगस्टर उन्हें देखकर वहां से भागने की कोशिश करता है लेकिन एक्स गैंग में से एक उसकी टांग काट देता है। वो गैंगस्टर एक्स गैंग के लीडर ब्रदर सम से रहम की अपील करता है। ब्रदर सम उसकी इस अपील को नजरअंदाज कर देता है और एक कुल्हाड़ी के जरिए उस गैंगस्टर पर बार बार वार करके उसे जान से मार देता है और फिर वो उसकी बीवी को भी मार देता है। ये सारा वाकया उस पुलिस स्टेशन के सामने हो रहा होता है लेकिन पुलिस इस बारे में कुछ भी नहीं करती क्योंकि एक्स गैंग ने पुलिस को पैसे देकर खरीद लिया था। उस गैंगस्टर के खात्मे के बाद एक्स गैंग बहुत ज्यादा पावर में आ जाता है और अब हर तरफ एक्स गैंग का राज था। इसके बाद हम गरीब लोगों की एक सोसाइटी देखते हैं जिसके ओनर लैंडलॉर्ड और लैंडलेडी होते हैं और ये दोनों आपस में मियाँ बीवी होते हैं। अगले सीन में हम दो मिस्टीरियस लोगों को इस सोसाइटी में एंटर होता हुआ देखते हैं। वो उस सोसाइटी में मौजूद एक लड़के से अपने बाल कटवाते हैं लेकिन जब पैसे देने की बारी आती है तो वो उस लड़के को पैसे देने से इनकार कर देते हैं और वो उनको कहते हैं कि हम एक्स गैंग के मेंबर्स हैं। मगर यहाँ के लोग उससे डरने की बजाय उसे मारने पीटने आ जाते हैं और जब वो दो लड़के उन लोगों से डरकर वहां से भागने लगते हैं तो तभी वहां पे लैंडलेडी आ जाती है। सिंह लैंडलेडी से कहता है कि मैं एक्स गैंग का मेंबर हूं लेकिन लैंडलेडी अपना जूता उतारकर उसकी पिटाई करने लग जाती है। सिंह एक फायर क्रैकर जलाकर दीवार से बाहर फेंकता है क्योंकि सिंह के साथ साथ इस सोसाइटी के लोग भी ये बात जानते हैं कि एक्स गैंग के लोग एक दूसरे को फायर क्रैकर्स के जरिए बुलाते हैं। किस्मत से एक फायर क्रैकर एक्स गैंग के एक मेंबर के सर पे जाकर फटता है और फिर वो लोग उस सोसाइटी के अंदर आ जाते हैं और वो सिंह से पूछते हैं कि ये फायर क्रैकर किसने फेंका, जिस पर सिंह लैंड लेडी की तरफ इशारा कर देता है। जब लैंड लेडी उस आदमी के जिस्म पे एक्स गैंग का निशान देखती है तो समझ जाती है कि ये लोग एक्स गैंग के मेंबर्स हैं। ये देखकर वो वहां से बेहद तेजी से भाग जाती है। अब एक्स गैंग के लोग उस लड़के को डराते हैं जिसको सिंह ने पैसे देने थे मगर वो लड़का नहीं डरता बल्कि गुस्से में आ जाता है, जिस पर एक्स गैंग का वो आदमी कुल्हाड़ी लेकर उस लड़के की तरफ बढ़ता है कि तभी अचानक से कोई मिस्टीरियस चीज उस पे वार कर देती है और वो उस जगह से उछलकर काफी दूर एक टोकरे में जाकर गिरता है और उसकी रीढ़ की हड्डी टूट जाती है। ये सब देखकर वो लोग अपनी गैंग के दूसरे लोगों को बुलाते हैं और कुछ ही देर में यहाँ पर एक्स गैंग की पूरी फौज आ जाती है और अब वो उस सोसाइटी के हर फर्द को मारना पीटना और धमकाना शुरू कर देते हैं और वो सभी से पूछते हैं कि हमारे इस गैंग के आदमी को किसने मारा, लेकिन किसी के पास जवाब नहीं होता। ना बताने पर वो लोग एक औरत और उसके बच्चे पर पेट्रोल डाल देते हैं और ब्रदर सम उस औरत पर अपना लाइटर जलाकर फेंक देता है कि अचानक वहां पर एक लड़का आकर उस लाइटर को कैच कर लेता है और सारा इल्जाम अपने सर ले लेता है। ये बात सुनते ही वो सारे गैंगस्टर उस लड़के पर अटैक कर देते हैं और फिर वो लड़का अपनी कुंफू का इस्तेमाल करते हुए बड़ी महारत के साथ उन सबका मुकाबला करता है और यहाँ अचानक उसकी मदद के लिए एक टेलर भी आ जाता है और वो भी एक कुंफू मास्टर होता है, इसीलिए वो भी बड़ी महारत के साथ उन सबका मुकाबला करता है। जब गैंगस्टर ये देखते हैं कि वो सब हार रहे हैं तो वो अपनी गन्स निकाल लेते हैं मगर इससे पहले कि वो लोग अपनी गन्स का इस्तेमाल करते अचानक से वहां पर एक और कुंफू मास्टर आ जाता है जो कि एक रेस्टोरेंट ओनर भी होता है। वो रेस्टोरेंट ओनर अपनी लाठी की महारत का इस्तेमाल करते हुए उनकी गन्स पर जोरदार वार करता है जिनसे उनकी गन्स टेढ़ी मेढ़ी होकर उनके हाथ से छूट जाती हैं और टूट जाती हैं और फिर वो रेस्टोरेंट ओनर अपनी लाठी के जरिए उन सभी गैंगस्टर की अच्छी तरह धुलाई करने लग जाता है जिसके नतीजे में वहां पर एक आंधी सी चल पड़ती है। वो सारे गैंगस्टर्स हार मान लेते हैं और वहां से भागने की कोशिश करते हैं। अपने इस इंसल्ट की वजह से एक्स गैंग का लीडर ब्रदर सम बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाता है और वो गुस्से में उन दोनों लड़कों को हथकड़ियों से लटका देता है क्योंकि इन दोनों लड़कों की वजह से वो लड़ाई शुरू हुई थी। फिर एक आदमी ब्रदर सम के हुक्म पर उसे मारने के लिए उसकी तरफ एक कुल्हाड़ी फेंकता है लेकिन अभी वो कुल्हाड़ी उसको आके लगती सिंह उससे पहले ही अपना हाथ खुलवा लेता है और वो कुल्हाड़ी दीवार पे जा लगती है। ये देख के गैंग के लोग सिंह से बहुत ज्यादा मुतासिर होते हैं और फिर वो सिंह से उसके साथी को भी इसी तरह आजाद करने के लिए कहते हैं और फिर सिंह जल्दी से अपने उस साथी की भी जान बचा लेता है। ये सब देखकर वो लोग बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं और वो सिंह से बहुत ज्यादा इम्प्रेस हो जाते हैं। तब सिंह ब्रदर सम से ये रिक्वेस्ट करता है कि वो उसे भी अपनी गैंग में शामिल कर ले लेकिन ब्रदर सम उसे कहता है कि हम तुम्हें अपनी गैंग में उस वक्त शामिल करेंगे जब तुम किसी का कत्ल करके आओगे।
अगले सीन में हम देखते हैं कि ब्रदर सम उन तीनों कुंफू मास्टर्स से अपनी इंसल्ट का बदला लेने के लिए 2 कुंफू म्यूजिशियंस को हायर करता है। ये कुंफू म्यूजिशियंस दरअसल किलर्स होते हैं जिनके पास एक मौसीकी का आला होता है। ये म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट कोई आम इंस्ट्रूमेंट नहीं होता और जब इसे बजाया जाता है तो इसमें से खतरनाक तीर, नेज़े और तलवारें निकलती हैं जिससे सामने आने वाला फौरन जान से चला जाता है। अब वो किलर्स उस सोसाइटी में जाते हैं और एक खास पोजीशन लेकर वहां पर बैठ जाते हैं। फिर सबसे पहले वो अपना साज बजाकर उस पहले कुंफू मास्टर को कत्ल कर देता है। उसके बाद टेलर और रेस्टोरेंट का ओनर दोनों मिलकर उन किलर्स के साथ मुकाबला करते हैं और उनके आमने सामने आ जाते हैं और वो दोनों बड़ी बहादुरी और महारत के साथ उनके म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट से निकलने वाली तलवारों और नेजों का मुकाबला करते हैं। वो उन तीरों और तलवारों को अपनी लाठी से दूर करता है, लेकिन इस बार उनके म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट से निकलने वाले वेपन्स उन दोनों कुंफू मास्टर्स को लग जाते हैं और वो दोनों बुरी तरह से जख्मी हो जाते हैं और फिर वो दोनों कुंफू मास्टर्स भी जख्मों की ताब न लाते हुए मर जाते हैं। अगले सीन में फिर लैंडलॉर्ड की एंट्री होती है जो दोनों म्यूजिशियंस को पकड़कर घुमाते हुए एक ही टाइम में दूर फेंकता है। लेकिन इस बार वो दोनों किलर ऐसी साउंड प्रोड्यूस करते हैं जिनमें से डीमंस निकलते हैं और उन डीमंस के दोनों हाथों में तलवारें होती हैं। लेकिन फिर यहाँ अचानक लैंडलेडी आ जाती है और वो उन डीमंस के सामने अपनी लायंस रॉर की सलाहियत का इस्तेमाल करते हुए बहुत जोर से शाउट करती है जिसकी साउंड वेव से वो डीमंस भी तबाह हो जाते हैं और वो दोनों किलर्स भी बुरी तरह से जख्मी हो जाते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं कि सिंह को एक्स गैंग मेंबर्स के 2 आदमी पकड़कर अपने साथ अपने बॉस ब्रदर सम के पास ले जाते हैं। ब्रदर सम सिंह को कहता है कि अब तुम भी एक्स गैंग के एक मेंबर हो और मैं तुमसे अपना एक बहुत जरूरी काम करवाना चाहता हूँ और वो काम ये है कि तुमने एक आदमी को एक मेंटल हॉस्पिटल से किडनैप करना है। फिर सिंह उनके दिए गए प्लान के अकॉर्डिंग एक मेंटल असाइलम में जाता है और वो वहां जाकर एक बहुत बड़ा लॉकर ओपन करता है जहां पर उसे एक बूढ़ा आदमी कमोड पर बैठा हुआ नजर आता है। सिंह उस आदमी को लेकर ब्रदर सम के पास आ जाता है। ये बूढ़ा आदमी दरअसल एक किलर होता है जिसे सब लोग बीस्ट के नाम से जानते थे और ब्रदर सम ने इसे लैंडलॉर्ड और लैंडलेडी को मारने के लिए बुलवाया था क्योंकि वो इस बार भी उन दोनों से अपनी इंसल्ट का बदला लेना चाहता था। लेकिन उस किलर का हुलिया काफी अजीब था और उसे देखकर ये कोई भी नहीं कह सकता था कि ये बीस्ट है। इसलिए ब्रदर सम का एक आदमी उसकी सलाहियत को टेस्ट करने के लिए उस पर गन पॉइंट करता है, लेकिन फिर वो बूढ़ा आदमी खुद ही उस गन को शूट करता है और फिर वो उसकी गोली को अपनी 2 उंगलियों में कैच करके ये प्रूव करता है कि वही बीस्ट है। अगले सीन में हम देखते हैं कि 2 लोग बहुत ही आराम से बैठे हुए थे और ये थे लैंडलॉर्ड और लैंडलेडी जो यहाँ पर ब्रदर सम और उसकी एक्स गैंग को खत्म करने के लिए आए थे ताकि उसके बाद उनकी सोसाइटी को कोई खतरा ना हो। इसी दौरान वहाँ पर ब्रदर सम भी आ जाता है और लैंडलॉर्ड और लैंडलेडी उसे एक बहुत बड़ा फ्यूनरल बेल भी दिखाते हैं। वो उसे कहते हैं कि हम तुम्हारे लिए एक गिफ्ट लाए हैं। इस पर ब्रदर सम उस फ्यूनरल बेल को देखकर बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाता है। अब लैंडलेडी बीस्ट को एक किक मारती है जिसके दौरान टेबल टूटकर 2 टुकड़ों में तब्दील हो जाता है, लेकिन बीस्ट को उसकी किक से कुछ भी नहीं असर होता। उसी दौरान लैंडलॉर्ड अपनी टांगों से बीस्ट के फेस पर अटैक करता है पर इसका भी बीस्ट पर कोई असर नहीं होता। फिर बीस्ट उन दोनों को एक एक पंच लगाता है और उन्हें बहुत दूर फेंक देता है। उसके बाद हम देखते हैं कि बीस्ट अपनी मार्शल आर्ट मूव्स का इस्तेमाल करते हुए लैंडलॉर्ड पर बहुत तेजी से अटैक करता है और लैंडलॉर्ड भी बहुत तेजी से अपने आप को डिफेंड करता है, मगर जैसे ही लैंडलॉर्ड की स्पीड थोड़ी कम होती है बीस्ट का पंच उसे लग जाता है। ये देखकर लैंडलेडी बीस्ट पर अपनी लायंस रॉर की टेक्निक का इस्तेमाल करती है जिसका बीस्ट पर कुछ असर तो होता है मगर बहुत थोड़ा सा, और वो थोड़ा पीछे होकर अपने आप पर कंट्रोल बना लेता है। इसके बाद बीस्ट उन दोनों पर बहुत बुरी तरह से अटैक करने लग जाता है। इस सब के बाद लैंडलॉर्ड और लैंडलेडी उस फ्यूनरल बेल का एक लाउड स्पीकर की तरह इस्तेमाल करते हैं और इस बार जब लैंडलेडी अपनी लायंस रॉर की टेक्निक का इस्तेमाल करती है तो उससे इस कदर तेज इको निकलती है कि जिससे वहां पर हर चीज तबाह हो जाती है। बीस्ट फिर भी जिंदा रहता है, अलबत्ता इस बार वो बहुत बुरी तरह से जख्मी होता है। पहले तो वो उनसे अपनी हार तस्लीम कर लेता है, लेकिन फिर चालाकी से उन पर चॉपस्टिक्स के जरिए हमला करता है। इसी दौरान यहाँ पर सिंह की एंट्री होती है और ब्रदर सम उसे लैंडलॉर्ड और लैंडलेडी को मारने के लिए कहता है, मगर यहाँ पर सिंह के अंदर का अच्छा इंसान जाग जाता है और वो लैंडलॉर्ड और लैंडलेडी को मारने के बजाय बीस्ट को मारता है, जिससे बीस्ट गुस्से में आ जाता है और वो लैंडलॉर्ड और लैंडलेडी को छोड़कर सिंह को मारने लग जाता है। लेकिन वो दोनों बहुत तेजी के साथ सिंह को वहां से लेकर भाग जाते हैं जबकि बीस्ट देखता रह जाता है। अब लैंडलॉर्ड और लैंडलेडी सिंह को उसी सोसाइटी में लेकर आते हैं और हम देखते हैं कि सिंह पूरी तरह पट्टियों में बंधा हुआ है। सिंह अचानक से वहां इतनी जल्दी से हील कर रहा होता है कि ये देखकर उनको यकीन ही नहीं हो रहा था और फिर कुछ ही देर में सिंह अपने ऊपर मौजूद तमाम बैंडेजेस को तोड़ देता है और बिल्कुल ठीक हो जाता है। उसके बाद हम सिंह को अब बाहर देखते हैं जहाँ बीस्ट उन तमाम गैंगस्टर के साथ उस सोसाइटी में आता है
और यहाँ अब हमें पता चलता है कि सिंह उन सब में सबसे ज्यादा ताकतवर है। पहले तो वो वहाँ पर मौजूद सभी गैंगस्टर्स को मारता है और फिर यहाँ सिंह और बीस्ट के दरमियान फाइट होती है। वो दोनों एक दूसरे पर अपनी मार्शल आर्ट्स का बहुत तेजी से इस्तेमाल करते हैं और फिर बीस्ट वहाँ पर अपनी टोड टेक्निक का इस्तेमाल करता है, जिससे सिंह उछलकर आसमान पर बहुत बुलंदी तक चला जाता है। जब सिंह वापस पलटता है तो वो बीस्ट पर अपनी पाम टेक्निक का इस्तेमाल करता है, जिससे जमीन पर उसके हाथ के निशान का एक बहुत बड़ा होल बन जाता है। और अब जब वो दोबारा जमीन पर आता है तो वो दूर से ही बीस्ट पर अपने हाथ से अटैक करता है और बीस्ट बहुत दूर जाकर गिरता है और दीवार पर भी उसके हाथ के निशान का एक बहुत बड़ा होल हो जाता है। यहाँ पर बीस्ट सिंह से हार मान लेता है और वह उसे अपना मास्टर बना लेता है। इसी के साथ ही ये मूवी एंड हो जाती है।